हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एसिड बेस टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया था एसिड बेस का आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि जो सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। कहने का मतलब अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। और उसी तरीके से हमने आपको बताया था कि वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और डिफाइन कर सकते हैं अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेस। और उसके कुछ एग्जांपल। तो फिर से इस वीडियो में हम आर्हेनियस थ्योरी की बात करते हैं फॉर द एसिड एंड बेस। एसिड्स एंड बात करते हैं किसके लिए? बेस की। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आर्हेनियस थ्योरी की बात करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी के बारे में हमने अभी आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम एसिड कहते हैं। और उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये बात हो गई थी। कुछ एग्जांपल्स फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने अगर HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो HCl डिसोसिएट हो जाता है H आयन एंड क्लोराइड आयन। HNO3, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाम जरूर याद रखेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी के सभी हाइड्रोजन आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। और ऐसे ही सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें, CH3COOH, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इससे भी आपको CH3COO नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आयन मिलेगा। इसे एसिटेट आयन या एथेनोएट आयन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं? एसिड हैं। उसी तरीके से बेस में अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या कहलाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। उसी तरीके से KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी डिसोसिएट होकर के पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करता है। और इस तरीके से ये भी बेस की कैटेगरी में आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम बात करें, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी डिसोसिएट होकर के कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन
प्रोवाइड करेगा, डोनेट करेगा, देगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सब्सटेंस है ये बेस की कैटेगरी में आते हैं या ये बेस हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो इस तरीके से जो याद रखने वाली चीज है कि हाइड्रोजन आयन अगर कोई देता है एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे हम एसिड कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन अगर देता है कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में तो उसे बेस कहते हैं। थोड़ा सा आरएनएस कॉन्सेप्ट में एक मॉडिफिकेशन है, हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। मॉडिफिकेशन में एसिड के लिए केवल मॉडिफिकेशन है, इसलिए याद रखना कुछ नए कॉन्सेप्ट में आरएनएस थ्योरी में डेवलपमेंट हुए, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। अ सब्सटेंस which gives हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन फार्मूला जरूर याद रखेंगे, H3O प्लस चार्ज, कैटायंस, H3O कैटायन, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन is known as acid। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में लें HCl प्लस H2O। इस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो HCl होता है वो वाटर से रिएक्ट करता है और इस तरीके से ये चेंज हो जाता है H3O पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये उससे रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है और नाइट्रेट आयन। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O प्लस आयन, तो उसे हम एसिड कह सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। बेस के लिए कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। बेस में एक टर्म आपको और बता देते हैं, बेस में आप ध्यान से याद रखेंगे एल्कलीज। एल्कलीज अक्सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज एल्कलीज। तो एल्कलीज के बारे में आप ध्यान से जानिए कि एल्कलीज क्या होते हैं। एक पॉइंट याद रखेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। तो अगर ऐसा कोई बेस है, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं उनके लिए एक नया टर्म दे दिया गया, अल्कलीज। और अगर कोई ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, तो उसे आप बेस कहेंगे लेकिन अल्कलीज नहीं कहेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेस पे। तो ये थियरी है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर से एक बार हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एक को सॉल्यूशन में देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसे हम बेस कहते हैं। तो ये पहली थ्योरी कंप्लीट हो गई। दूसरी थ्योरी जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। सबसे पहले जानते हैं कि इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, आपको इस थ्योरी को जानने की जरूरत क्यों पड़ी, या हम ये कहें इसी बात को कि आरएनएस थ्योरी की डीमेरिट्स क्या थी। तो आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर का होना जरूरी है। कोई भी सब्सटेंस जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तभी हम बता सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस होगा। अगर वाटर के एब्सेंस में कोई भी प्रोसेस करते हैं, कोई भी
रिएक्शन कराते हैं, कोई भी सब्सटेंस का टेस्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक स्टडी फेल हो जाती है। कहने का मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन है जैसे बेंजीन में, ऑयल में, किसी भी इसमें, तो फिर आरएनए स्टडी फेल हो जाती है कि बताने में कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो एक दूसरी थ्योरी की, जैसे नाम बता रहा, दो साइंटिस्ट हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, कलेक्टिवली इन दोनों लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्लास 9th में आपने प्रोटॉन के बारे में सुना होगा। प्रोटॉन क्या होता है भाई? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसमें से तो केवल प्रोटॉन बचेगा और जिसे हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। याद रखेंगे, हाइड्रोजन आयन को ही क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जिसे हम यहाँ पे किस टर्म में यूज करेंगे? प्रोटॉन के टर्म में यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड। प्रोटॉन डोनर इज एसिड। प्रोटॉन डोनर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो बहुत सिंपल, दोनों में एक ही टर्म है प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर कोई दे रहा है रिएक्शन में तो वो एसिड होगा और प्रोटॉन अगर कोई ले रहा है तो वो बेस होगा। प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। अब इसी को हम एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे NH3, NH3 क्या है? अमोनिया। फार्मूले धीरे धीरे हम इसीलिए नाम लिखते हैं और आप याद करेंगे, लर्न जरूर करेंगे, क्योंकि नेम से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, फार्मूले से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम अमोनिया और HCl को, या अगर हम गैसेस स्टेट में लेते हैं तो इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो NH4 आयन एंड क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे? अमोनियम आयन। और ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्लोराइड। इस एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो अमोनिया चेंज हो रहा है अमोनियम आयन में। कैसे भाई? इसने एक हाइड्रोजन आयन और जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो चूंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये क्या हो गया? बेस हो गया। और HCl चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन में बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये एक तरीके से डोनेट हो रहा है, डोनर का काम कर रहा है। HCl हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन डोनर है और इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? एसिड। ठीक है। अब जरा ध्यान से एक और टर्म जानने के लिए हम रिएक्शन को उल्टा देखते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अमोनियम आयन को अगर देखें इस साइड में, अगर मान लें कि इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की दिशा में अगर रिएक्शन हो रहा है तो अमोनिया बन रहा है। कैसे होगा भाई? इस कंडीशन में बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें से प्रोटॉन निकल गया तो इसमें चेंज हो गया। कहने का मतलब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और इसलिए इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एसिड। और क्लोराइड आयन को अगर हम इस दिशा में कहें कि क्लोराइड आयन HCl में चेंज हो रहा है तो कैसे होगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्लोराइड आयन किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि
बेस जो है वो एसिड में चेंज हो जा रहा है और जो एसिड है वो बेस में, या इधर से देखें बैकवर्ड डायरेक्शन से देखें तो एसिड बेस में चेंज हो रहा है और बेस जो है वो एसिड में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के जो पेयर्स बनते हैं, इन पेयर्स को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक टर्म याद रखिए, अक्सर भी आपसे पूछा जाता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? अगर कोई भी एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो जो यहां पे बनेगा वो बेस बनेगा और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, एसिड प्रोटॉन देने के बाद जो पार्टिकल जो आयन बनाता है वो बेस लाइक बिहेव करेगा और उसे हम क्या कहेंगे? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। उसी तरीके से अगर बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो किसको बनाएगा? एसिड को बनाएगा और इस एसिड को हम क्या कहेंगे? इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड change into conjugate base by providing proton and base change into conjugate acid by accepting proton। तो जब भी आपको एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो उसमें से प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन निकाल देंगे और जब भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो आप उसमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। ये चेंज होता है अगर हाइड्रोजन आयन इसने प्रोवाइड कर दिया, डोनेट कर दिया तो, या प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो किसमें चेंज हो जाएगा? CH3COO, इसे हम कहते हैं एसीटेट आयन और एथेनोइक आयन। अब अगर ये एसिड बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा तो एथेनोएट आयन जो है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो गया? एसिटिक एसिड में या एथेनोइक एसिड में। तो इस तरीके से हमने देखा कि एसिड एसिटिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस अगर आपसे पूछा जाए तो एसीटेट आयन और एथेनोएट आयन, और अगर एथेनोएट आयन का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। इसी तरह हम कुछ पेयर्स लिख दे रहे हैं, जैसे HCl एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन का कॉन्जुगेट एसिड HCl। उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड है, तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा नाइट्रेट आयन। ये बेस का काम करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा HNO3 जो नाइट्रिक एसिड का काम। उसी तरीके से H2SO4 का कॉन्जुगेट सल्फेट आयन और सल्फेट आयन जो है वो बेस लाइक बिहेव करेगा और इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो H2SO4 होगा जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनेगा। तो इस तरीके से आप केवल एसिड से एक कलेक्टिवली हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है सॉरी, एसिड
चेंज इनटू बेस, कॉन्जुगेट बेस बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बना देगा। बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। तो इस तरीके से ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है, ब्राउन-सेल्ड-लॉरी थ्योरी। एक तीसरी भी थ्योरी है जिसको हम लेविस थ्योरी करते हैं, बट क्लास 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन हम नहीं करते हैं। लेकिन जानते रहिए, जो आपको क्लास 11th में जब आप आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये दो थ्योरीज हैं आपके लिए, एसिड एंड बेस की थ्योरी। इस थ्योरी की बेस पे आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है, या बता सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आने पे जरूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।